नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 ऊष्मा। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। देखिए 4th चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा की। ऊष्मा क्या होती है। देखो अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव्य रेशों से बनाए जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप ये जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर ही गर्मी का अनुभव करते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इस चैप्टर में आपको क्या पता करना है। आपको ऊष्मा के बारे में स्टडी करनी है कि कोई वस्तु गर्म है इसका पता कैसे लगाएंगे, कोई वस्तु ठंडी है तो उसका पता आप कैसे लगाओगे। इन सब चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में आपको करना है। देखिए गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती है। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोग की वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु हमारे स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय नहीं है। मतलब आप स्पर्श करके किसी वस्तु के ताप का पता नहीं लगा सकते बच्चों। इसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपको 2 पात्रों में अलग अलग पानी दे दिया जाए। एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी एकदम चिल्ड, और आपसे कहा जाए कि आप दोनों हाथों को अलग अलग पात्रों में डुबो दीजिए। फिर जब आप दोनों हाथों को कुछ समय डुबोकर बाहर निकालेंगे और फिर आपसे कहा जाए उन दोनों के बीच का जो मिश्रण हो, जिसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाला हुआ हो, थोड़ा ठंडा पानी डाला हुआ हो, और आपको कहा जाए कि इसके अंदर आप अपने दोनों हाथ डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो हाथ ठंडे पानी में था वो ठंडा ही रहेगा, जबकि जो हाथ आपका गर्म पानी में था वो उस मॉडरेट टेम्परेचर वाले पानी में भी गर्म महसूस करेगा। यानी कि आपने स्पर्श करके जो पता लगाने की कोशिश करी वो अनुमान आपका सही नहीं रहेगा। देखिए एक एक्टिविटी इसी तरीके की आपको करके दिखाई गई है। इसके अंदर 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। इन पर A, B तथा C नामांकित कीजिए। पात्र A में ठंडा पानी तथा पात्र B में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र C में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र A में तथा दाहिने हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों का एक जैसा अनुभव होता है? दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव नहीं होगा बच्चों। आपको लगेगा कि जैसे बूझो जो है वो कह रही है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ कहता है कि ठंडा है। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो देखिए जो हाथ आपका ठंडे पानी में डुबाया हुआ था वो हाथ आपको ठंडा ही महसूस करवाएगा क्योंकि वो अधिक ठंडे पानी के अंदर था, और जो हाथ आपका गर्म पानी में था उसके अंदर गर्मी अधिक है तो वो आपको गर्म
महसूस करवाएगा। देखो, बूझों की उलझन ये दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ये हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता अर्थात गर्मी की विश्वसनीयता, उसकी माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। देखिए, ताप का मापन जिससे किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको भी या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र 4.2 में दर्शाया गया। देखिए, 4.2 में आपको डॉक्टरी थर्मामीटर बताया गया। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है, आप इसको देख रहे होंगे अच्छे से। इसके ऊपर 2 स्केल हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है जो कि 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। दूसरा आपको फ़ारेनहाइट के अंदर दिखाया गया है जो कि 94 फ़ारेनहाइट से लेकर के 106 फ़ारेनहाइट तक है। तो देखिए बच्चों, जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के परिसर में होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टरी थर्मामीटर को इसी रेंज के अंदर बनाया गया है। फ़ारेनहाइट के अंदर देखा जाए तो 94 फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 फ़ारेनहाइट तक इसके ऊपर आप माप सकते हो। ये दोनों ही स्केल बराबर हैं। पहले फ़ारेनहाइट में मापा जाता था, आजकल डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मापा जाता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसका डायग्राम आप अच्छे से बनाना सीख लेना। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली से पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे को ये धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल में है, जिसे डिग्री सेल्सियस में दर्शाते हैं। देखिए, बूझों की दुविधा है कि चित्र 4.2 में दर्शाए 2 मापक्रमों में से किसे पढ़े। पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने डिग्री सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हम इस स्केल का उपयोग करना हमें चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। ये बात मैंने आप लोगों को बताई कि पहले फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मापा जाता था, शरीर के ताप को। आजकल डिग्री सेल्सियस को अपना लिया गया है और मानव शरीर का तापमान अब डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसकी जो परिसर रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। देखो, थर्मामीटर से ताप मापना कैसे मापेंगे आप? आइए ये सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं 2 क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या नोट कीजिए। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी कि रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया।
अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। ये आपके शरीर के ताप को इंगित करता है। ताप को सदैव इसके मात्रा डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया गया है। आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत ऊपर भी टेम्परेचर आता है, थोड़ा बहुत कम टेम्परेचर आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर लिया जाता है ना बच्चों, वो एक एवरेज टेम्परेचर होता है कि 5, 7 या 10 लोगों का, स्वस्थ लोगों का टेम्परेचर नोट किया गया और फिर उसका एवरेज निकाला गया, तो वो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस आता है। तो मानव शरीर का जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बताया गया, वो एक एवरेज टेम्परेचर बताया गया है। देखिए क्रियाकलाप 4.3 में हम बात करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से आपने अपने कुछ मित्रों के शरीर का ताप मापिए। अपने प्रेक्षण को सारणी 4.2 में इंगित कीजिए। तो आप देखिए सारणी 4.2 में जब इस ताप को नोट करके लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी का भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। ये कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, यानी जिसको हम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। अर्थात ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है जो काफ़ी सारे लोगों का टेम्परेचर नोट करके फिर उसका एवरेज लिया जाता है, उसे हम सामान्य तापमान कहते हैं। देखिए बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि देखिए डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है, और गर्म दूध का टेम्परेचर तो इससे ज़्यादा होता है। समझ गए? क्योंकि कोई भी लिक्विड, अगर हम सामान्यतः बात करें पानी की, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो इतनी रेंज उस थर्मामीटर की नहीं होती है कि वो गर्म दूध का तापमान माप सके। तो आपका थर्मामीटर ख़राब हो जाएगा अगर मान लीजिए डॉक्टरी थर्मामीटर को आपने गर्म दूध में दे दिया। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से थर्मामीटर टूट सकता है। तो थर्मामीटर ख़राब हो जाएगा, टूट भी सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर के परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों ये था डॉक्टरी थर्मामीटर और ऊष्मा के बारे में अपन ने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया आज, जिसमें अपन ने देखा कि ऊष्मा जो है थर्मामीटर से मापी जाएगी। आप उसको स्पर्श इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, महसूस तो कर सकते हो लेकिन उसको एग्जैक्ट आप उसका पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ गर्म है कौन सी ठंडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोगशाला तापमापी की, जिनकी रेंज काफ़ी होती है, जिनसे बड़े बड़े तापमानों को मापा जाता है। तो प्रयोगशाला तापमापी की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताएं इसके बारे में। धन्यवाद।